नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आज हमारी ये करंट अफेयर की दूसरी क्लास है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर में विश्व का करंट अफेयर, भारत का करंट अफेयर और राजस्थान का करंट अफेयर के साथ साथ में राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो कोई अपडेट होती है वो भी हम इसी क्लास में आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, आज से हम इस क्लास में एक चीज़ ऐड करने और जा रहे हैं। इसमें हम आपको 10 से 15 फैक्ट जो राजस्थान जीके से संबंधित होंगे और अति महत्वपूर्ण होंगे, उनको भी आपको साथ के साथ में कवर कराते चलेंगे। और यह वीडियो जो क्लास होगी यह मात्र 15 से 20 मिनट के लगभग होगी। इसमें आपको तीनों की करंट अफेयर, विश्व, भारत और राजस्थान की, इसके साथ में आपको राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो उसको आपको याद रखना है, ये 11 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई को ही 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था हमने। तो उसकी याद में ही यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए, दूसरा, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे 2025 की थीम। आपको ये याद रखना है कि इसकी 2025 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको याद रखनी है, यानी इसका हिंदी अर्थ है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। 2025 की ये थीम है। देखिए, आप इसे यहाँ से भी जान सकते हैं। 11 मई को मनाया जाता है ये, ताकि देश में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए वैज्ञानिक, इंजीनियरों और अन्य लोगों को सम्मानित किया जा सके। यह दिन 1998 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजस्थान में पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ का प्रतीक है। देखिए, इसके लिए भजनलाल जी ने भी कुछ डाला है। इसमें इन्होंने यही बात बताई है कि 1998 में जो राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके लिए ये। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट होंगे 267वें पोप। दोस्तों देखिए, ये पोप क्या होता है? तो पोप होता है ईसाई धर्मगुरु। जो ईसाई धर्म होता है उनका जो सबसे बड़ा गुरु होता है उसे पोप बोला जाता है। तो अमेरिका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट होंगे 267वें पोप। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से पोप की नियुक्ति की गई है, तो 267वें पोप की नियुक्ति की गई है। ये पोप जो बन रहा है अमेरिका से पहली बार बना है, यानी इससे पहले अन्य देशों से बनते थे। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का कोई आदमी पोप बना है। तो देखिए, ये लिख रहा है रॉबर्ट प्रोवोस्ट पहले अमेरिकन पोप। आगे देखें, इनसे पहले जो पोप थे वो थे पोप फ्रांसिस। देखिए, ये पोप फ्रांसिस इनसे पहले थे। ये भी पूछा जा सकता है कि 266 में पोप कौन थे, तो पोप फ्रांसिस थे। अब देखिए, इन्होंने अपना नाम क्या रखा है। जो ये हैं रॉबर्ट प्रोवेस्ट, इन्होंने अपना नाम रखा है पोप लियो 14। तो इनका नाम है पोप लियो 14। पोप ईसाई धर्मगुरु को पोप कहा जाता है। चलिए अगला देखें, तीसरा देखें, उत्तर भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल पीईटी सीटी स्कैन गुरुग्राम में। तो दोस्तों देखिए, यह पहला उत्तर भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल पीईटी सीटी स्कैन केंद्र होगा, जो कि गुरुग्राम में खोला जाएगा। देखिए, यह कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए खोला जा रहा है, यानी कैंसर
का जो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी पहचान, उसी में कैंसर की पहचान हो जाए, उसके लिए ये खोला जा रहा है और ये उत्तर भारत का पहला होगा। अगला देखें, देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर स्टोरेज बनेगा ताप्ती नदी पर। दोस्तों देखिए, ताप्ती नदी पर दुनिया का दूसरा तथा देश का यानी हमारे भारत देश का पहला अंडर वाटर स्टोरेज यानी अंदर की तरफ ही वाटर का स्टोरेज किया जाएगा, यह ताप्ती नदी पर बनेगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अंडर वाटर स्टोरेज कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये ताप्ती नदी पर बनाया जा रहा है। इसके लिए समझौता हुआ है एमपी और महाराष्ट्र में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंडर वाटर स्टोरेज बनाने के लिए ताप्ती नदी पर जो समझौता हुआ है वो किस किस राज्य के मध्य हुआ है, तो वो है एमपी और महाराष्ट्र के मध्य हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखें, केरल सरकार ने शुरू की प्रवासी श्रमिकों के लिए ज्योति योजना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो केरल राज्य ने की है और यह प्रवासी श्रमिकों के लिए की है। आपको इसका नाम याद रखना है, ज्योति योजना इसका नाम है, जो कि केरल सरकार ने शुरू की है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। अगला देखें, इसमें जो मैंने कल के क्लास में आपको बताया था गगनयान, जो गगनयान है ये भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो मानव निर्मित होगा, यानी इसमें मानव अंतरिक्ष मिशन है ये, इसमें अंतरिक्ष में मानव जाएगा, तो ये 2027 में जाएगा। इसमें क्या है देखिए, गगन मिशन के कैप्टन को बुलाया। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों, यानी इसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है जो 2027 में गगनयान जाएगा उसके लिए। इसमें एक ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन को वायुसेना में इमरजेंसी सेवा के लिए वापस बुलाया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से गगनयान मिशन के कैप्टन हैं जिनको फिलहाल ही इमरजेंसी सेवा देने के लिए वायुसेना में वापस बुलाया गया है, तो उनका नाम है अजित कृष्णन। चलिए नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में बनेगी वंदे भारत ट्रेन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी, तो वो है मध्य प्रदेश। देखिए आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, एमपी में बनेगी वंदे भारत। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एमपी में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। सीहोर में कंपनी 2500 करोड़ रुपए के निवेश से मेट्रो कोच, सेना के ट्रक और सैन्य उपकरण बनाएगी। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं, आप उनको भी जान लीजिए। एक तो ये देखें, पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में दिरांग में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आपको एक ये याद रखना है, पन्ना में ऐतिहासिक प्रतिमा मिली। ये एमपी में स्थान है पन्ना, वहाँ पर धर्मसागर तालाब की खुदाई के दौरान नंदी की ऐतिहासिक प्रतिमा मिली। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी की नंदी की ऐतिहासिक प्रतिमा कहाँ पर मिली है, तो आपको ये याद रखना है धर्मसागर तालाब में, जो कि एमपी में स्थित है, पन्ना नामक स्थान पर। एक ये है लुइस गैल्विन,
ये लुइस गैल्विन है, इनका निधन हो गया है। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। आपसे पूछा जा सकता है कि फिलहाल में लुइस गैल्विन का निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है, तो अर्जेंटीना से। या ये पूछा जा सकता है लुइस गैल्विन का वर्तमान में निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से संबंधित थे लुइस गैल्विन। आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखें। सबसे इम्पोर्टेंट आज का ये क्वेश्चन है कि हैप्पी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो हैप्पी इंडेक्स में भारत का 118वां स्थान है। दोस्तों देखिए, यह हैप्पी इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और ऑक्सफोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। इसका देखिए दोस्तों 13वां संस्करण है ये। पिछली बार जो 2024 की रिपोर्ट थी जिसमें भारत की रैंक थी 126वीं, और 2025 की रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक है 118वीं रैंक। आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने देशों ने मतलब कितने देशों की ये हैप्पी इंडेक्स कराई गई थी, तो 147 देशों की, जिसमें से पहले स्थान पर यानी सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, और सबसे अंत में यानी 147वें स्थान पर अफगानिस्तान है। तो आपको ये याद रखना है, भारत की रैंक 118वीं है। चलिए नेक्स्ट अगला है अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 अरुणाचल प्रदेश में होगी। देखिए आपसे ये पूछा जाए कि अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। आपको इसे याद रखना है। देखिए दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में शुरू होगी। टूर्नामेंट में 6 देश भाग लेंगे, इसमें 6 देश भाग लेंगे। अगला देखें इसमें अडानी भूटान जल विद्युत समझौता। देखिए अडानी ग्रुप है, इसने भूटान के साथ ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने भूटान के 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भूटान के साथ किसने समझौता किया है, तो अडानी ग्रुप ने किया है। और कितनी जल विद्युत के लिए, तो 5000 मेगावाट जल विद्युत के लिए यह समझौता हुआ है। आगे देखें आप, विकसित कृषि संकल्प योजना आधुनिक प्रौद्योगिकी और बीज की नई किस्मों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार विकसित कृषि संकल्प योजना चलाएगी। और देखिए इसमें और कोई ऐसी कोई खास न्यूज़ अभी है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें। सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर के लिए यह क्वेश्चन है। देखिए गर्भवती महिलाओं को सुपोषित न्यूट्री किट देगी राजस्थान सरकार। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुपोषित न्यूट्री किट का संबंध किससे है, तो आपको ये याद रखना है गर्भवती महिलाओं से। गर्भवती महिलाओं को सरकार सुपोषित न्यूट्री किट उपलब्ध कराएगी। इसमें देखिए क्या होता है, इस किट में देखिए इसकी शुरुआत जुलाई से होगी। इसमें खजूर, मखाने और देसी घी फ्री मिलेगा, यानी आप गर्भवती महिलाओं के लिए खजूर, मखाने और देसी घी दिया जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी पौष्टिक चीज़ें शामिल होंगी, तो इसमें 6 पौष्टिक चीज़ें शामिल होंगी। इसमें देखिए प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2,35,000 प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। गर्भावस्था के अंतिम 5 महीने के दौरान यह किट मिलेगी। आपसे ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब होगी। एक तो जुलाई में होगी, इसका संबंध किससे, तो गर्भवती महिलाओं से है। इसमें कितनी पौष्टिक वस्तुएं दी जाएंगी, तो इसमें 6 दी जाएंगी। और इसमें कितने केंद्रों पर वितरण किया जाएगा इसका, 2,35,000 प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और ये कब दी जाएगी, यानी गर्भवती होने के जो बच्चा होगा उससे अंतिम जो 5 महीने होगी उसमें दिया जाएगा। गर्भावस्था के अंतिम 5 महीनों में इसका वितरण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपको राजस्थान जीके से संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं।
देखिए राजस्थान में कुल बायोलॉजिकल पार्कों की संख्या 5 है, जिसमें से 3 बन चुके हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है सज्जनगढ़ उदयपुर राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, जो कि 12 अप्रैल 2015 में बन के इसका लोकार्पण किया गया था। अगला है माची सफारी पार्क कहाँ है, आपको याद रखना है जोधपुर में। आपको डेट सिर्फ एक की याद रखनी है सज्जनगढ़ वाले की, जिसका लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को हुआ था। और आपको नाम याद रखने हैं, माची सफारी पार्क कहाँ है, जोधपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, अभेड़ा कोटा में, ये निर्माणाधीन है ये दोनों, और मरुधरा हो जाएगा बीकानेर बीचवाल में। आपको ये याद रखने हैं। अगला है इसमें राजस्थान के अन्य पार्क हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पार्क हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए जैव विविधता पार्क गमधर वन क्षेत्र उदयपुर में, आपको ये याद रखना है कि जैव विविधता पार्क कहाँ है, गमधर वन क्षेत्र उदयपुर में। अगला प्रकृति पार्क कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा वाला यह है चूरू लक्ष्मणगढ़ सीकर में, यानी प्रकृति पार्क चूरू और लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। अगला है कैक्टस पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कुलधरा जैसलमेर में है। कैक्टस पार्क कहाँ पर है, जैसलमेर में कुलधरा नामक गांव में। अगला है बहुत ये इम्पोर्टेंट है बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है, जयपुर में हो जाएगा बटरफ्लाई पार्क। और आपसे बर्ड पार्क पूछा जाए तो बर्ड पार्क हो जाएगा उदयपुर में। अगला है इसमें बोगन बेलिया थीम पार्क है, यह कहाँ पर है, जयपुर और उदयपुर में। अगला ये इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस फ्री पार्क। स्ट्रेस फ्री पार्क कहाँ पर है, ये कोटा में। तो आपको ये सारे पार्क याद रखने हैं, यानी जैव विविधता पार्क हो जाएगा उदयपुर में गमदर वन क्षेत्र में, और नेचर पार्क यानी प्रकृति पार्क हो जाएगा चूरू और लक्ष्मणगढ़ सीकर में। कैक्टस पार्क हो जाएगा कुलधरा जैसलमेर में। बटरफ्लाई पार्क हो जाएगा जयपुर में, और बर्ड पार्क पूछे तो उदयपुर में हो जाएगा। और बोगनवेलिया थीम पार्क जयपुर और उदयपुर में, और स्ट्रेस फ्री पार्क हो जाएगा कोटा में। तो ये राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब आइए उसको देख लेते हैं कि राजस्थान में कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यूज़ है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 बार परीक्षा छोड़ने पर ब्लॉक हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी आपका जो OTR है, यदि आपने कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भर दिया और आपने लगातार 2 परीक्षाएं नहीं दी तो आपका OTR है वो ब्लॉक हो जाएगा। यदि आपने 1 परीक्षा नहीं दी तो उसके लिए आपको 750 रुपये का जुर्माना देना होगा, और यदि आपने 2 परीक्षाएं नहीं दी तो आपका OTR ब्लॉक हो जाएगा। यदि आप उसे OTR को दोबारा से सही करवाओगे तो आपसे 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसमें आपको मैंने ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, इसमें आपको ये याद रखने हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, और इसमें अगला था अमेरिका के रॉबर्ट प्रोवोस्ट होंगे 267 में पॉप। अगला था इसमें उत्तर भारत का पहला AI आधार डिजिटल PET CT स्कैन गुरुग्राम में। अगला था देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर स्टोरेज बनेगा ताप्ती नदी पर। अगला था इसमें केरल सरकार ने शुरू की प्रवासी श्रमिकों के लिए ज्योति योजना। अगला था मध्य प्रदेश में बनेगी वंदे भारत ट्रेन। और हैप्पी इंडेक्स जिसमें भारत का 118वां स्थान है। और अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में। गर्भवती महिलाओं को सुपोषण न्यूट्री किट का वितरण करेगी राजस्थान सरकार। और ये मैंने आपको पार्क पढ़ाए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ जो कोई अपडेट होती है वो है सबसे पहले पहुंचाई जाती है। धन्यवाद।